नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 का फॉर्म कैसे भरनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। इसका फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का आप एग्जाम देते हैं, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो ही जो है आने वाले भविष्य में जो भी बहालियां आएगी उत्तर प्रदेश सर्वनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और इस बार क्या किया गया ना, ओटीआर लागू कर दिया गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो पीटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ओटीआर करना जरूरी है। पीटी का फॉर्म भरेंगे तो आप पूछेगा ओटीआर आईडी दीजिए, तो ओटीआर आईडी आपको देना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे ऑल नोटिफिकेशन वाले पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है नोटिफिकेशन की जानकारी है। यहाँ से आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एज 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, बाकी ऊपर एज आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ, आपको जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि लॉग इन यूजिंग योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ओटीआर नंबर। ओटीआर करते समय जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं, या ओटीआर आईडी आपके पास है तो उसके थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ओटीआर करना जरूरी है। अगर आपके पास ओटीआर आईडी नहीं है तो आप पहले ओटीआर करेंगे और उसके बाद जो फॉर्म को भरेंगे। मैंने ओटीआर के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ओटीआर का क्या मतलब है, तो देखिए ये ओटीआर के द्वारा जो है आपका नोटिस है जिसमें बोला गया है कि भविष्य की पीटी या मुख्य परीक्षाओं के लिए ओटीआर नंबर अनिवार्य है और ये सबको करना जरूरी है, ठीक है ना। ओटीआर से आपका जो समय बचता है और कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। बार बार फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स भरने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार ओटीआर से सारी जानकारी ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। नीचे में आप देखेंगे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में आपका यहाँ पे पीटी का जो डिटेल्स शो करेगा। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करेंगे और इसका जो लास्ट डेट है 1/9/2026 रखा गया फॉर्म भरने का। यहाँ से आपको अप्लाई बटन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे वाला पेज खुलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने ओटीआर किया हुआ है, ओटीआर का जो भी मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ लिखूंगा और गेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा तो मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और यहाँ लिख के कैप्चा कोड भर के हम लॉग इन करेंगे। तो फ्रेंड जिससे मैंने मोबाइल नंबर लिख के सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से ओटीपी जो है पहुंच गया है और यहाँ पे बोला था कि वैलिड 5 मिनट के लिए हम ओटीपी लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉग इन करेंगे। आप चाहे तो ओटीआर नंबर के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। आपका ओटीआर पहले से होना चाहिए तभी आप यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ कैप्चा कोड भर के लॉग इन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी लेके लॉग इन करते हैं, आपका जो पीटी की जानकारी है वो यहाँ खुल के आ जाता है। और देखिए ये जो है जानकारी इनका ओटीआर से ऑटोमेटिक यहाँ फैच किया हुआ है। तो ओटीआर करने का यही फायदा, इनका ओटीआर नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है, सारा फोटो, सिग्नेचर, ए टू जेड जानकारी यहाँ पे इनका शो हो रहा है। आपको सीधे अगर मैं नीचे आना है, यहाँ पे देखिए आपका नाम, केयर ऑफ, इसका प्रॉपर एड्रेस जो भी है यहाँ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ पे अगर लिखने का ऑप्शन आया तो आप लिखेंगे और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वगैरह भी लिखने का ऑप्शन आया तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इस कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी हाई स्कूल की जानकारी ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे हाई स्कूल जानकारी शो हो रहा है जिसमें पासिंग रोल नंबर। यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंप्लीट किया तो आप यहाँ इसको टिक करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ यस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स और बोर्ड नेम एंड पासिंग रोल नंबर आपको यहाँ पे बताना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोर्ड नेम यहाँ पे दे देंगे। हमने इंटरमीडिएट कहाँ से पास आउट किया हुआ है तो सारे बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे। तो यहाँ से हम बोर्ड चुनाव करेंगे इसको टिक करने के बाद से, और यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे। आपका पासिंग ईयर क्या जो भी है आप यहाँ चुनाव करेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, परसेंटेज है कि सीजीपीए उसका चुनाव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज चूज किया तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जानकारी आएगा। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स और ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। देखिए ये मिनिमम 10वीं पास व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। अगर आप 10वीं नहीं कंप्लीट किया तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मिनिमम 10वीं है, आगे पढ़े तो और अच्छी बात है। और ऑल इंडिया किसी भी आप राज्य से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, बस आप उत्तर प्रदेश की जितनी बहाली आएगी उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो जब भी बहाली आती है ना यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पे, तो उसमें सबसे पहले मांगता है कि आप पीटी अपीयर हुए कि नहीं अपीयर हुआ है। अगर आप अपीयर हुए रहेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, तो वो वहाँ पे एलिजिबिलिटी में रखा जाता है। तो पीटी इसलिए जरूरी है, सबको यहाँ पे देना जरूरी है। अब ये क्वालिफिकेशन जानकारी भरने के बाद से यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड बता देंगे। फिर यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यू से आएंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए ऑप्शन इनेबल होगा, इसमें आपको बताना होगा। इंप्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं इंप्लॉय है तो जैसे कि यहाँ पे नॉट इंप्लॉय एंड उत्तर प्रदेश और इंप्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश ऑप्शन आ रहे हैं तो आप यहाँ दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनाव करेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है, इसमें बताना होगा। और यहाँ एक्स सर्विसमैन पर्सनल है तो यहाँ पे आपको बताना नहीं तो नो कर देंगे इसको। और आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे और नो करेंगे। और यहाँ विकलांग पर्सन है तो आप यस करेंगे और इसको आप नो करेंगे। और आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जिसमें एज में छूट आपका कास्ट कैटेगरी, सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस, इन सबको एज में छूट मिल जाता है। अपर एज में 40 वर्ष उम्र सीमा है, लेकिन अगर आप SC ST है तो अपर एज में छूट मिलेगा, ओबीसी है तो अपर एज में छूट मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो यस करेंगे और नो करेंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, आपको यहाँ पे यस करना है और फिर यहाँ पे आपको अभी इनेबल हो जाएगा, कैप्चा कोड दिखा गया, कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स आपका जो है पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो 2026 का पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो, सिग्नेचर शो करता है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हैं स्लिप को तो आप यहाँ प्रिंट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है महत्वपूर्ण निर्देश में, पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करें। अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान किए जाने आवेदन पत्र प्रिंट आउट करने के उपरांत ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो अगला स्टेप आपका पेमेंट है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जो भी आवेदन शुल्क लग रहा है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे शो होगा। ये देखिए 185 रुपए का शो हो रहा है। मैं इसको टिक करूंगा, इसको मैं टिक करूंगा, प्रोसेस करूंगा। अब यहाँ पे फिर से मैं प्रोसीड करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कई सारे
ऑप्शन में यूपीआई है, नेट बैंकिंग कार्ड है, मैं यूपीआई के थ्रू यहाँ पे पेमेंट जमा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट जमा कर लिया। इस क्यूआर कोड को शो करके यूपीआई के थ्रू, फोन पे, गूगल पे, किसी के थ्रू भी आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट जमा कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई के थ्रू स्कैन करके पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जमा कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, रीडायरेक्ट करेगा। हमको थोड़ा सा वेट करना है, आपको बैक वगैरह बटन नहीं दबाना, पेमेंट करने बस देखिए हो गया रीडायरेक्ट। अब हम यहाँ पे प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन में इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आवेदन फॉर्म है ये देखिए इस प्रकार से हमारा शो हो जाएगा। और यहाँ देखिए अप्लाइड फॉर भी शो हो रहा है, पीटी 2026 एग्जामिनेशन है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो रहा है आपका। ये बस हो गया। अब इसको प्रिंट आउट करके अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा उत्तर प्रदेश पीटी 2026 एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ओटीआर कैसे करना है, ओटीआर के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पूरी प्रक्रिया मैंने उसमें समझाया। ओटीआर कैसे मॉडिफाई करके, अगर उसको भी आपको जानना है तो ओटीआर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक अलग से दिया हुआ वीडियो बनाया, वो वीडियो देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।